जैसा गुरु वैसा चेला और नरक पुत्र में ठेलम ठेला। ये अरविंद केजरीवाल की ही सस्ती कॉपी हैं, चाहे वो राजेंद्र हो, चाहे वो इटालिया हो। पहले पता नहीं है इटली वाले गाली देते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, ये नए प्रोडक्ट आ गए इटालिया। आपको याद होगा ये जो पार्टी है इसकी बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आम आदमी पार्टी में। पहला राष्ट्र विरोध, दूसरा धर्म विरोध और तीसरा इन दोनों बातों से पलट जाना, पलटू राम बन जाना। राष्ट्र विरोध में इनका सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, पाकिस्तान की वाहवाही करना, बटला हाउस एनकाउंटर में यह कहना कि यह मुसलमानों को देखकर हुआ है। धर्म विरोध में मेरी नानी कहती थी जी मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर नहीं बच सकता। उसके अलावा मनीष सिसोदिया कहते थे राम मंदिर की जगह बना दो हॉस्पिटल। अब तीसरा इंग्रेडिएंट पलटू राम, दोनों पलट गए। एक तो कह रहे हैं मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ था। हाँ, श्री कृष्ण आप ही तो हैं इस देश के। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मैं 24 घंटे अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेकर घूमता हूं। अरे पलटू रामो, अब कुछ भी करते रहो, लेकिन देश तो असली चेहरा आपका जानता ही है। मैंने माना गाना बिना म्यूजिक के अच्छा नहीं लगता संजीव कौशिक जी, लेकिन मैं गा नहीं रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं तो सुन लीजिए, उसके बाद इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। अरे इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा भाई, प्रयास करेंगे। दिस इज अनफेयर। तो बड़ी सीधी सी बात है, जो आप हैं नहीं वो अगर बनने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी बनकर ही निकलेंगे। अरविंद केजरीवाल राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी और पलटू राम, और यही इनकी पूरी पार्टी है। इटालिया जो है वो इनकी सोच का जीता जागता रेप्लिका है। उनकी 1000 वीडियोज हैं, हर आदमी का रिज्यूम चेक करने वाले, बैकग्राउंड चेक करने वाले इटालिया की एक वीडियो नहीं डाल पाए। मतलब कमाल की बात है, अगर किसी का यूट्यूब पर नाम डाल दो तो इतनी गालियां तो एक आम आदमी नहीं दे रहा जितनी इटालिया दे रहे हैं इस धर्म को। और ये कहते हैं हम चेक कर करके कैंडिडेट लेते हैं। बड़ा शानदार कैंडिडेट उठाकर लाए आप इस हिंदुत्व के यही दिखा के लोग। श्रीमती इंदिरा गांधी एक मंदिर के गर्भगृह में पूजा करती हुई 80 के दौर में, 80 के दशक में इस देश में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री गर्भगृह में होती थी, जब तो वीडियो कैमरा भी शायद ही होता होगा, तो वो तो फोटो कैमरा लेके जा सकती थी। अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा देश उसको गूगल भी कर लेगा तो मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दिन रात इनके लिए काम करते हैं, अगर उनकी अब अच्छी बात हो गई तो उनकी अगर वीडियो चल रही है तो इनको इतना दर्द है, ये तो ऐसा हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। अजय जी क्या दिखा रहे हैं? अब रुकिए ना प्लीज, बीच में नहीं, प्लीज बीच में क्या दिखा रहे हैं? प्लीज दूसरा, नलिन जी जो बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं इस तरीके से बीच में ये बोल दें वो पसंद नहीं है, आप 1 by 1 बोल लीजिए। नलिन जी इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो कथित अध्यक्ष ना वो इनकी सुनते ना ये उनकी सुनते, ले देकर परिवार ही रह जाएगा, बस आपस में एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। तीसरी बात, जहां तक बात सांस्कृतिक चीजों की है, इस देश में 2014 के बाद से जो चीजें बदली हैं उसको देखकर तमाम पार्टियां ऐसा करने की कोशिश करती हैं। उच्च कोटि के दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी वो क्या धर्म को पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे थे? जिन लोगों ने धर्म की पर देश की संस्कृति पर बट्टा लगाया, जब वो भी अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन सकते हैं, तो जो आदमी जिसने रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई, शंकराचार्य की मूर्ति बनाई, ज्ञान सागर की मूर्ति बनाई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम किया, इसके अलावा मथुरा में काम करने की बात हो रही है, वहां पर भी काम चल रहा है, इसके अलावा महाकाल की मूर्ति बनाई, तो वो अगर इस धर्म के लिए चोला पहनकर, भगवा चोला पहनकर भगवान की पूजा करते हैं, तो वो क्यों ना दिखाएं इस देश को? आप में तो इतने लंबे समय तक हिम्मत नहीं हुई कि एक बार हिंदू की बात करें। तमाम इफ्तियार पार्टी होती थी प्रधानमंत्री आवास में, लेकिन कभी नवरात्रों का कुछ हुआ क्या? या उसको अगर किया तो क्या इस देश के बीच में लेकर गए? क्या इस देश का हिंदू इस देश की जनता नहीं है? क्या उनके कोई सेंटिमेंट नहीं है? क्या खुद आप अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण नहीं बताते हैं? तो कृपया करके इस देश को ज्ञान ना दें कि प्रधानमंत्री को क्या दिखाना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं। वो एक सामान्य कार्यकर्ता से उठकर यहां तक आए हैं तो अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां तक आपकी बात है, आप अपने आप देखें। मैं कहता हूं अभी कोर्ट के अंदर जनेऊ आया है, ऊपर जनेऊ आया है, धीरे धीरे भगवा भी पहनेंगे, फिर तमाम काम करेंगे। आपको शुभकामनाएं। और अंत में कैमरा को लेकर एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, कैमरामैन तो यहां पर भी आपने बहुत शानदार इस्तेमाल किया हुआ है। आप कुछ बदला हो या ना बदला हो, राहुल गांधी जी तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन कैमरामैन तो वहां पर भी अच्छा हो गया। तो ये कैमरे की बात तो कम से कम ना की जाए। मैं पप्पू हूं, हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।